कहानी शुरू होती है मोलैलिटी, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कौन है? मोलैरिटी की छोटी बहन है। मोलैरिटी की रिटी जिसे कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करता है उसकी छोटी बहन है। क्या डिफरेंस है देखो। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ मोल को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एन बी प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। किसमें प्रेजेंट है? 1 kg ऑफ अ सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करा ए से, और वेट है तो 1 kg ऑफ अ सॉल्वेंट। चलिए भाई इसका मैं फॉर्मूला डिराइव करूं तो मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। चलिए भाई, या अगर ये ग्राम में हो जाए तो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 1000 से। दिस इज हाउ वी फाइंड मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन सॉल्वेंट। ठीक है, चलिए लेकिन मेन चीज आती है कि मोलैलिटी फॉर्मूला देख लिया एंड सब कुछ देख लिया, इसके क्वेश्चन कैसे करने हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इसकी यूनिट देख लो एक बार। यूनिट क्या होती है? इसे रिप्रेजेंट किया जाता है मोलल के रूप में और मोल पर केजी के रूप में। चलो एक बार रिप्रेजेंटेशन बता देता हूं। मान लीजिए आपके पास दिया है एग्जांपल के तौर पे 3m ग्लूकोज। इसका मतलब क्या है? 3 मोल ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। कुछ नहीं है सॉल्वेंट तो पानी मान लेना, इसका मतलब ये है। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन की शुरुआत ऐसे की जाती है। मान लीजिए क्वेश्चन 1 है अपने पास, 90 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 250 ml of water, 250 gram of water, sorry, 90 gram glucose present in 250 gram of water, then find molality, तो भाई देखिए मोलैलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। लेकिन यहाँ ग्राम दिया हुआ है तो अपन ग्राम लिखते हैं और ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज बताइए। ग्लूकोज होता है C6H12O6, कार्बन 12 इंटू 6, हाइड्रोजन 1 इंटू 12 और ऑक्सीजन 16 इंटू 6। कैलकुलेट करोगे तो 180। और इस चीज को दिमाग में बैठा लो, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 180। इस चैप्टर में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। आपने लिखा है यहाँ 180। चलिए वेट ऑफ सॉल्वेंट 250 और ग्राम है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई। इससे ये करा 4 टाइम्स, इससे ये 2 2 जा 4, कितना आया? 2 मोलल। ये एकदम बेसिक क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ाते हैं कहानी को। नोट कर लिया? 1 मिनट दे रहा, नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपके 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड, मतलब CH3COOH एसिटिक एसिड, प्रेजेंट इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन आपका सॉल्वेंट है। ठीक है, देन फाइंड
मोलैलिटी, देन फाइंड मोलैलिटी। तो देखिएगा मोलैलिटी क्या होता है भाई, गिवन वही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन, अगर ग्राम दिया हुआ है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, और ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से। चलिए गिवन वेट कितना है 2.5, मॉलिक्यूलर वेट निकालिएगा इसका, ये मिलेगा 60, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 75 और ऊपर है 1000। चलिए भाई डेसिमल हटाया, जीरो लगाया, 25 3 जा 75, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 10/6 3 जा 18, तो ये आ जाएगा 0.55 मोलल। इस तरीके से भी आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मजा लीजिए भाई, मजा, मोलैलिटी का मजा लीजिए, मोलैलिटी की छोटी बहन मोलैलिटी का मजा लीजिए। देखिए आगे बढ़ाते हैं, नोट करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए देखिए, कई बार बेटा, अब मेरी कहानी सुनना, कई बार आपको मोलैरिटी दी रहेगी, मोलैरिटी दी रहेगी, मतलब बड़ी बहन दी हुई है, आपको डेंसिटी दी रहेगी, वाह यार, पर मोलैरिटी पूछेगा। 11th में क्वेश्चन है, आप देखिएगा मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, निश्चिंत रहिए मैं सब करवा रहा हूं। मोलैरिटी दी रहेगी, डेंसिटी दी रहेगी, मोलैलिटी पूछेगा। इसके लिए शॉर्ट फॉर्मूला भी बताऊंगा और मेथड भी बताऊंगा। तो देखिएगा, द डेंसिटी ऑफ 3m 3 मोलर, m मतलब मोलर, कैपिटल M है, 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम पर ml। देखिए मोलैरिटी दी है और डेंसिटी दी है और पूछ रहा है देन फाइंड मोलैलिटी, छोटी बहन का पता बताओ, मोलैलिटी बताओ कितनी है। तो देखिएगा बड़ा सिंपल चीज है, आपको मोलैलिटी निकालने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं, एक होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट और दूसरा होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ना तो ये दिया है ना तो ये दिया है, कुछ भी बकवास दिया है, कोई बात नहीं, आप भावनाओं को समझिए। क्या होता है ना, एग्जामिनर अगर कुछ चीज पता होती है तो नहीं पता होती तो उसको पता करने की कुछ चीजें देता है। आपको दिया है 3m, मतलब क्या है 3 मोल ऑफ NaCl, 3 मोल ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। मतलब क्या है इसका कि भाई 3m, 3 कैपिटल M मतलब 3 मोलर, 3 मोलर मतलब 3 मोल डिजोल्व है 1 लीटर में, 3 मोल डिजोल्व है 1 लीटर में, 3 मोल डिजोल्व है 1 लीटर में, तो मोलरिटी कितनी आई 3 आई। चलिए भाई, तो 3 मोल आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। चलिए दूसरी चीज क्या दिया है, 3 मोल डिजोल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ये तो हमें पता चला। अब हम इससे निकाल लेते हैं सबसे पहले मास ऑफ सॉल्यूट कितना है। तो देखो मोल्स क्या होते हैं, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। चलिए मोल कितना है 3, तो अपने को वेट ऑफ सॉल्यूट पता चल जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट या वेट ऑफ NaCl पता चल जाएगा, सॉल्यूट या NaCl पता चल जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट NaCl का कितना होता है भाई बताइए, 23 प्लस 35.5 58.5। चलिए 58.5 मल्टीप्लाई करा इसको इससे, तो ये 50 50 50 150 175.5। चलिए ये आ गया आपका वेट ऑफ सॉल्यूट या NaCl 175.5 ग्राम। चलो मुझे सॉल्यूट का वेट पता चल गया, अरे मुझे सॉल्यूट थोड़ी ना चाहिए, मुझे तो सॉल्वेंट का वेट चाहिए। चलिए भाई कहानी को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन सॉल्वेंट भी अभी मैं नहीं निकाल सकता, लेकिन मुझे सॉल्यूशन की डेंसिटी दी है। चलो भाई डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
इतना मुझे पता है, इससे मुझे मास ऑफ सॉल्यूशन पता चल जाएगा। चलो देखते हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी दी है 1.25 और वॉल्यूम ये है ग्राम पर एमएल में, तो वॉल्यूम भी एमएल में चाहिए। और सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना 1 लीटर, मतलब 1000 ml। कितना आ गया, ml से ml कटा 1250 ग्राम। दिस इज मास ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूशन में से सॉल्यूट हटा दिए तो मास ऑफ बच जाएगा सॉल्वेंट। तो देखो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन 1250। ये किसका मास है, सॉल्यूशन का। इसमें से मैंने सॉल्वेंट घटा दिया और सॉल्यूट घटा दिया 175.5, तो ये मेरा आता है 1074.5 ग्राम। ये आ गया मेरा मास ऑफ सॉल्वेंट। चलिए नंबर ऑफ मोल्स मुझे पता चल गए थे 3 मोल। मोलैलिटी क्या होगी बताओ, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा किससे, 1000 से। नंबर ऑफ मोल्स 3, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम कितना आया 1074.5, ऊपर मल्टीप्लाई हो गया 1000 से। ठीक है, 1000 होता तो 3 वैल्यू आ जाती, लेकिन यहाँ 1000 से थोड़ा ज्यादा है तो 3 से कम वैल्यू, तो 2.79 या 2.8 के समथिंग इसका आंसर आता है मोलर। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट बाय मेथड। लेकिन भैया, अरे भैया सुनो तो, अगर ऐसी मेथड नीट में सॉल्व करने लगे तो क्वेश्चन ही सॉल्व करने में 3 से 4 मिनट। गई भैंस पानी में, गई भैंस पानी मेरे पानी में। तो मैं हूं आपका अनुराग सर और मैं आपके लिए लेके आया हूं उसको याद करने के लिए शॉर्ट मेथड। कभी भी डेंसिटी दी रहा है, मोलैलिटी दी रहा है, मोलैलिटी पूछे तो शॉर्ट ट्रिक क्या होती है देखना। तो शॉर्ट ट्रिक होती है आपके लिए, वन बाय स्मॉल एम मतलब मोलैलिटी इज इक्वल टू डी बाय कैपिटल एम। डी भी दिया है, ये भी दिया है, माइनस एम बी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1000। ये पता है आपको, ये पता है आपको, ये पता है 1000, और इससे मोलैलिटी निकाल सकते हो। सॉल्व करिएगा, आप निकालना सीख जाओगे। ठीक है, सॉल्व करिएगा, आप निकालना सीख जाओगे। आगे बढ़ूं, नोट कर लीजिए इस फॉर्मूले को। चलिए कहानी आगे बढ़ाते हैं। क्या बोला, क्वेश्चन के बिना कहानी नहीं समझ आने वाली। अगला क्वेश्चन, चलिए आपको क्वेश्चन दिया है, चलिए एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन पकड़ लेता हूं मैं। कैलकुलेट मास ऑफ यूरिया, कैलकुलेट मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड in making 2.5 kg of 0.25 मोलल aqueous solution। क्या पूछा है, मास ऑफ यूरिया। मास ऑफ यूरिया मतलब सॉल्यूट का मास पूछा है, और आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है और मोलैलिटी दी हुई है। मतलब आपको पूछ रहा है वेट ऑफ यूरिया। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया कितना होता है भाई बताइए। यूरिया क्या होता है, NH2CO NH2, दिस इज यूरिया। इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 60, याद कर लो। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास 180, यूरिया का मॉलिक्यूलर मास 60, और ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास, ग्लूकोज का 180, यूरिया का 60 और सुक्रोज का 342। सुक्रोज का 342 बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। तो देखिए ये अपने को आ गया 60, और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है
2.5 kg। चलिए सॉल्व करते हैं। मोलैलिटी क्या होती है? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी है तो ऊपर कोई मल्टीप्लाई नहीं होगा। ये मोलैलिटी के लिए आपने लिखा 0.25, वेट ऑफ सॉल्वेंट आपको चाहिए, ये मॉलिक्यूलर वेट कितना है 60 और ये कितना आ गया 2.5। चलिए भाई इधर करा 60 इंटू 0.25 इंटू 2.25, ये करीब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा करीब 37.5। दिस इज वेट ऑफ solute। दिस इज हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ मोलैलिटी। हम क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे जो हमारी मैराथन वीडियोस आएंगे जिसमें हम पूरा क्वेश्चन ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कंसंट्रेशन यूनिट्स के। ये तो अपनी कहानी हुई किसके बारे में? मोलैलिटी के बारे में। मोलैलिटी क्लियर, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज क्लियर। इनके वीडियो अगर नहीं मिल पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाना मिल जाएंगे। अगली कंसंट्रेशन यूनिट शुरू करते हैं अपन नॉर्मेलिटी। समझिएगा नॉर्मेलिटी क्या होता है। नॉर्मेलिटी कैपिटल है। नॉर्मेलिटी मोलैरिटी की सौतेली बहन है। सौतेली कहीं और से उसमें जीन आ रहे हैं, समझ रहे हो? मोलैरिटी में यूज होता है मोल, नॉर्मेलिटी सौतेली बहन है, सेम चीजें होंगी लेकिन उसमें यूज होगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। तो देखा क्या कहते हैं नॉर्मेलिटी, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट of solute dissolved in 1 liter solution। क्या पता चला? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन। वहां क्या होता था? नंबर ऑफ मोल होता था, यहां क्या है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। ठीक है, चलो भाई। तो नॉर्मेलिटी क्या हुआ? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, चलिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होते हैं भाई? जैसे नंबर ऑफ मोल होते थे गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये क्या होते हैं? गिवन वेट या गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। किस को इक्विवेलेंट वेट निकालना नहीं आता? तो इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। क्या होता है इक्विवेलेंट वेट? जाइए यूट्यूब में आपको मिल जाएगा मेरे चैनल में। ठीक है, चलो कहानी आगे बढ़ाते हैं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आपने लिखा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट लिख दो, यहां पे ज्यादा इजी होगा। तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम लीटर में। तो नॉर्मेलिटी का पहला फॉर्मूला ये आया, या नॉर्मेलिटी का दूसरा फॉर्मूला लिखो, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम ml में। तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 1000 से। ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 1000 से। आप सोच रहे होंगे सब ठीक है, खा दो क्वेश्चन करा दो। चलो क्वेश्चन करते हैं, करें? तो क्वेश्चन करते हैं, समझिएगा। कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन इफ 49 ग्राम H2SO4 is dissolved in 250 ml। 250 ml। चलिए 49 ग्राम H2SO4। तो अब भी हमने बोला नॉर्मेलिटी क्या होता है भाई? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन, अगर वॉल्यूम ml में है तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 1000 से। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है? गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन एन फैक्टर। चलिए भाई अब देखो, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? 98।
H2SO4 है तो हाइड्रोजन 2 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4, कैलकुलेट करिए, मॉलिक्यूलर वेट आया 98। एसिड है, एसिड में रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन कितने हैं 2, तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया 49। गिवन वेट भी कितना है 49, इक्विवेलेंट वेट भी 49, तो आपने लिखा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या है गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट 49/49 इंटू वॉल्यूम कितना है 250 ml और ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करो, इससे ये गया, इससे 4 टाइम्स गया, कितना आया 4 नॉर्मल। आंसर कितना आया 4 नॉर्मल। नोट करिए इसे। चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए। देखिए 49 ग्राम H3PO4 dissolved in 500 ml of solution, 500 ml solution, find नॉर्मेलिटी। चलिए भाई, तो नॉर्मेलिटी क्या होती है सीधे बताऊं, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट अपॉन वॉल्यूम ml में, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन एन फैक्टर। चलिए मॉलिक्यूलर वेट H3PO4 का 3 प्लस 31 प्लस 16 इंटू 4 कितना है 98, और एन फैक्टर कहानी मैंने आपको बताई थी, H3PO4 बोले तो एन फैक्टर कितने दिखते हैं 3, इक्विवेलेंट वेट में कहानी देखना। H3PO3 बोले तो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन होते हैं 2, और H3PO2 बोले तो एन फैक्टर होता है 1। ये बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली, तो H3PO4 है 98/3, इक्विवेलेंट वेट कितना है 98/3, गिवन वेट कितना है 49, इक्विवेलेंट वेट 98/3, 3 ऊपर गया इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर 500, इससे ये 2 बार कटा, इससे ये 2 बार कटा, 2 से 2 कट गया, 3 इक्विवेलेंट पर लीटर और 3 नॉर्मल। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट नॉर्मेलिटी। जैसे मैंने क्या कहा, मोलैलिटी और मोलैरिटी बहने बहने थी, उनके बीच में रिलेशन बताया मैंने, तो अब मैं रिलेशन बताने जा रहा हूं नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में। तो देखिएगा relation between normality and molarity, as normality क्या होती है given weight upon equivalent weight into volume in liter। चलिए इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, given weight equivalent weight क्या होता है molecular weight upon n factor into volume in liter, इक्वेशन 1 नाम दे दिया। चलो भाई, सिमिलरली मोलैरिटी क्या होता था गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर, इक्वेशन 2 नाम दे दिया। 1 डिवाइडेड बाय 2 करा, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करना, तो देखो क्या हुआ, गिवन वेट से गिवन वेट कटा, मॉलिक्यूलर वेट से मॉलिक्यूलर वेट कटा, वॉल्यूम से वॉल्यूम कटा, बचा क्या क्या नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी और एन फैक्टर। तो इक्वेशन आई नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। सिमिलरली सेम फॉर्मूला आता है भाई जब आप नॉर्मेलिटी में यूज करते हैं क्या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, मोलैरिटी में यूज करते हैं नंबर ऑफ मोल इनटू एन फैक्टर। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। नोट कर लीजिए इतने को।
चलिए कहानी आगे बढ़ाते हैं। जैसे मोलैरिटी था वैसे ही नॉर्मेलिटी आता है, तो हम बात करते हैं नॉर्मेलिटी ऑन मिक्सिंग। क्या होगा, मान लीजिए एक सॉल्यूशन है जिसकी नॉर्मेलिटी N1 वॉल्यूम V1, इसमें आपने वाटर ऐड करा, तो अब क्या हुआ, नॉर्मेलिटी हो गई N2 वॉल्यूम हो गया V2, और V2 क्या होगा, V1 प्लस V वाटर होगा, और N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये सारी क्लासेस आपकी कंप्लीट हो गई। अगली क्लास में हम बात करेंगे पीपीएम और मोल फ्रैक्शन के बारे में। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज कर दीजिए, और आज की क्लास के लिए धन्यवाद।